नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ट्रंप अनाउंसेस रेसिप्रोकल टैरिफ ऑन इंडिया एंड चाइना। जो ट्रंप साहब हैं, जिनको कि मैं कहता हूं न्यूज क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, उन्होंने अभी हाल ही में घोषणा की है कि वो भारत और चीन, जो कि दो विश्व की बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग हब है, उनके ऊपर पारस्परिक जो है टैरिफ लगाएंगे। पारस्परिक, ये रेसिप्रोकल टैरिफ या पारस्परिक जो टैरिफ का अर्थ है कि जितना टैरिफ भारत यूएस के गुड्स पे लगाएगा, उतना ही टैरिफ यूएस भारत से आयात होने वाले गुड्स पर लगाएगा। इसी प्रकार जितना टैरिफ चीन यूएस से आयातित सामान पर लगाएगा, उतना ही टैरिफ यूएस चीन से आयातित सामान पर लगाएगा। मतलब ट्रंप साहब पूरा बराबरी करने के मूड में हैं। ये जो है घोषणा की है डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या है पूरा मामला, क्यों उन्होंने कहा, किस अवसर पर कहा, इन सब चीजों को डिटेल से हम इस वीडियो में देखेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की जो इंटरेस्ट के समसामयिक मुद्दे हैं, उनको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए मित्रों, देखते हैं ये जो टैरिफ वार ट्रंप साहब ने शुरू किया है। ये है डोनाल्ड ट्रंप। कुछ न कुछ करते रहना है बस। ये कह सकते हैं कि आपदा में अवसर को तलाश करना जानते हैं। अभी हाल ही में आज के ही दिन इन्होंने जो कांग्रेस का, मतलब अर्थात वहां जो यूएस की संसद है, उसको कांग्रेस कहते हैं, उसके एक ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया। और ज्वाइंट सेशन को जो संबोधित किया, आपको लगता होगा ये तो सामान्य बात है, लेकिन वो संबोधन भी अपने आप में एक न्यूज बन गया। क्यों? क्योंकि संबोधन भी इतना लंबा उन्होंने किया कि एक रिकॉर्ड बन गया। इसके पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में सबसे लंबा जो संबोधन किया गया था वो 1 घंटे 28 मिनट का किया गया था, और उन्होंने 12 मिनट अतिरिक्त समय जो है संबोधित किया, और 1 घंटे 40 मिनट तक जो वहां के जो संयुक्त सदन की बैठक हुई थी, संसद की, वहां की जो संसद है जिसे कांग्रेस कहते हैं, उसको 1 घंटा 40 मिनट तक संबोधित किया। ये भी एक रिकॉर्ड बन गया, एक न्यूज बन गई। जो यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी है उसमें अभी और उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, ऐसा ट्रंप साहब का कहना है कि अभी यूनाइटेड स्टेट्स की जो अर्थव्यवस्था है उसमें टैरिफ का जो खेल है वो और लंबा चलेगा, और अभी उसमें अर्थव्यवस्था में और उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि ट्रंप साहब इतनी जल्दी हार मारने वाले नहीं हैं। अभी वो टैरिफ का खेल लंबा खेलेंगे, वो टेस्ट मैच के खिलाड़ी हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि जो टैरिफ है वो यूएस के हित में नहीं है, उनके लिए ट्रंप साहब ने ये कहा कि ये जो टैरिफ मैं लगा रहा हूं बाकी देशों पर, ये न केवल यहां पर हमारी जो नौकरियां हैं यूनाइटेड स्टेट्स में वो बचेंगी, बल्कि नई नौकरियां जनरेट भी होंगी, और कुछ ना हो तो भी जो अमेरिका की आत्मा है वो जरूर बचेगी। अब ये जो अमेरिका की आत्मा वाली जो बात है, ये कुछ ज्यादा हो गई। हाँ, अगर टैरिफ लगाने से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो अवश्य ही नौकरियां जनरेट होंगी यूनाइटेड स्टेट्स में। ये बात ट्रंप साहब की बिल्कुल सही है। उन्होंने कुछ देशों को जो है टारगेट किया, जिसमें जो मेन थे वो इंडिया और चाइना थे। इंडिया और चाइना क्यों उन्होंने कहा, उसकी आलोचना क्यों की उन्होंने? क्योंकि इंडिया और चाइना दो आबादी के लिहाज से बहुत बड़ी मार्केट है। हर देश चाहता है कि मैं अपना सामान भारत और चीन में जाकर के बेचूं, और बल्क में प्रोडक्शन करूं, और उसको भारत चाइना में खपा दूं, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। लेकिन चूंकि भारत और चाइना ने दोनों ने यूनाइटेड स्टेट से आने वाले सामान पर काफी मात्रा में टैरिफ लगा रखा है, इसलिए इन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया, आलोचना किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि कुछ और देश भी हैं जिनको कि ट्रंप साहब कहते हैं कि ये शैतान देश हैं। उन्होंने भी यूनाइटेड स्टेट्स के जो सामान है जो वहां आयात करते हैं वो लोग, उस पर काफी भारी टैरिफ लगा रखा है, जो कि अनफेयर है, अर्थात जो कि सही नहीं है। उन्होंने कहा कि अब वो भारत और चाइना पर 2 अप्रैल से
पारस्परिक टैरिफ लगाएंगे। कहने का तात्पर्य है भारत से जो सामान यूएस जाएगा 2 अप्रैल या उसके बाद से वो महंगा हो जाएगा, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से वहां पर भारत के सामान की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी। स्वाभाविक रूप से जब महंगा हो जाएगा तो लोग उसे खरीदना नहीं पसंद करेंगे। तो हो सकता है कि भारत की जो कंपनियां जो कि वहां पर एक्सपोर्ट करती हैं उनको कुछ ना कुछ नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि बहुत से देशों ने अब तक पिछले दशकों में यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर टैरिफ लगाया है, अब यूनाइटेड स्टेट्स की बारी है। इसीलिए मैं कह रहा था वो सब बराबर कर लेना चाहते हैं साहब। उन्होंने कहा कि अब यूनाइटेड स्टेट्स की बारी है, अब हम जो है टैरिफ लगाएंगे। उन्होंने कुछ देशों का नाम लिया। पहला कहा यूरोपियन यूनियन, ये देश नहीं है, देशों का संघ है, लेकिन एज ए वन यूनिट ही कंसीडर किया जाता है। यूनाइटेड यूनियन, इंडिया, चाइना, कनाडा, मैक्सिको और कुछ और देश जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर ऊंचे ऊंचे टैरिफ लगाते हैं। ये उन्होंने कहा है काउंटलेस नंबर है, मतलब बहुत सारे देश ऐसे हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स के सामान पर टैरिफ लगाते हैं, अब उनको बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने स्पेशली इंडिया का नाम लेते हुए कहा कि जो इंडिया है वो यूनाइटेड स्टेट्स की जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसके ऊपर 100% से का और कुछ चीजों पर 100% से ऊपर का भी टैरिफ लगाता है। आपको अभी शायद पता नहीं याद है कि नहीं, लेकिन हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल को इंडिया में जब यूएस ने लॉन्च किया था तो उस पर इतना टैक्स था कि उसकी चर्चा प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में उसको लेकर के चर्चा हुई थी कि भारत की जो टैरिफ पॉलिसी है उसके कारण जो विश्व प्रसिद्ध गाड़ी है हार्ले डेविडसन और बहुत ही लोकप्रिय है वो भारत में नहीं बिक पा रही है। उन्होंने कहा कि जो अब इसके बाद अब आप समझ सकते हैं, कनाडा पर उन्होंने टैक्स लगा दिया, चीन पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया, भारत पे टैरिफ लगा दिया, यूरोपियन यूनियन पे लगा दिया, मैक्सिको पे लगा दिया। जब पूरे विश्व में कोई देश बचेगा ही नहीं जिस पर यूनाइटेड स्टेट्स टैरिफ नहीं लगाएंगे तो कैसे व्यापार होगा, ये ट्रम्प साहब एक बार भी नहीं सोचते हैं। चाइना और कनाडा के अलावा किसी ने जो ट्रम्प साहब की जो ये हरकत है इसके ऊपर रिस्पांस नहीं किया है। बाकी सब लोग शांत हैं और वो देख रहे हैं कि ये और क्या क्या बोलते हैं और क्या क्या करते हैं। कनाडा और चाइना ने रिस्पांस कर दिया है। कनाडा ने कहा है कि वो, जैसा कि ट्रम्प साहब ने कहा कि कनाडा पे 25% का टैरिफ लगाएंगे, तो कनाडा ने कह दिया है कि वो भी जो है यूएस गुड्स पे 25% का टैरिफ लगाएगा। कुछ सामान पे 4 मार्च से शुरू हो गया है और कुछ सामान पे 21 दिन के बाद लगाना शुरू करेगा। चाइना ने क्या किया? चाइना ने कहा कि यूएस से जो भी फार्म प्रोडक्ट्स आएंगे उन पर 10% का अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि बाकी और देश जैसे कि यूरोपियन यूनियन या इंडिया, वो सब भी बहुत जल्दी जो है ये जो टैरिफ बैरियर लगे हुए हैं या ये जो नॉन टैरिफ या टैरिफ बैरियर के माध्यम से जो ट्रम्प साहब का निर्णय है इसको काउंटर करेंगे। ये बताने का प्रयास करेंगे कि ट्रम्प साहब अगर आप हम पर टैरिफ लगा सकते हैं तो हम भी आप पर टैरिफ लगाएंगे। ट्रम्प साहब टैरिफ लगाने का खेल तो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि जो विकासशील देश हैं जैसे कि भारत है या कुछ और देश जो हैं वो क्यों टैरिफ लगाते हैं विकसित देशों पे। क्योंकि विकसित देशों के पास टेक्नोलॉजी है, पूंजी है और पैसा लगाने के लिए जो है बड़ी बड़ी मशीनें लगा सकते हैं, बल्क में प्रोडक्शन कर सकते हैं। बल्क में प्रोडक्शन करने से लागत कम आती है और वो विकासशील देशों में अपने प्रोडक्ट्स को खपाने का प्रयास करेंगे। इससे जो विकासशील देश की जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो डेवलप नहीं हो पाएगी। इसीलिए भारत जैसे देश जो हैं वो विकसित देशों के से आयातित सामान पर टैरिफ लगाते हैं। अब इन सब चीजों को नजरअंदाज करके अगर वो मैक्सिको और श्रीलंका और भूटान जैसे छोटे छोटे देशों से टैरिफ युद्ध खेलेंगे तो ये उनकी नासमझी ही है और उससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो चलिए मित्रों, ट्रम्प साहब ने ऐलान कर दिया है, वो करेंगे जरूर, क्योंकि जो वो कहते हैं वो जरूर करते हैं और जो वो नहीं कहते वो भी करते हैं। तो वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।